Demand and supply. Today my topic is demand created by consumer, willingness and ability to buy the product. किसी प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता किस में होती है? कंज्यूमर में. विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू. डिमांड जो है कंज्यूमर के द्वारा क्रिएट की जाती है. विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट. डिमांड किसके ऊपर डिपेंड होती है? परचेजिंग पावर, मनी वैल्यू. मतलब जो रियल वैल्यू कौन सी होती है? हमारी परचेजिंग पावर. जो हमें कोई प्रोडक्ट बाय करने की जो इनकम होती है उसको परचेजिंग पावर, मनी वैल्यू भी कहते हैं. जनरली इनवर्स और रेक्टिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में. ठीक है. डिमांड कर्व किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने. डिमांड कर्व इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नेगेटिव स्लोपिंग होती है. क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव होती है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के ऊपर जो टोटल यूटिलिटी चेंज होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. तो डिमांड फंक्शन क्या है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है. जनरली हम नॉर्मल केस में यही होता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ जाती है. तो ये क्या है? इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. इसकी डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. कंज्यूमर इनकम की कंज्यूमर के ऊपर क्या होता है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होता है कि अगर उसकी इनकम बढ़ती है, इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है? अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है. अगर इनकम घटती है तो डिमांड भी घट जाती है. उसका पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और कंज्यूमर के बीच. जो है पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड भी घटती है. पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन. फैशन एंड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट के ऊपर भी देखो. फैशन और डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट वही करेगा जिसकी इनकम अच्छी होगी, जिसके पास प्राइस भी जो कि उस प्राइस को उस प्रोडक्ट के प्राइस को पे कर सकता है. अगर फैशन बढ़ता है, डेमोस्ट्रेशन और फैशन बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है. अगर उसकी डिज़ायर ही नहीं है फैशन करने की, अगर प्राइस फैशन डेमोस्ट्रेशन अगर कम होता है तो अगर वो कम उसके लिए डिज़ायर है, विलिंगनेस है, तो उसकी डिमांड भी घट जाती है. लेकिन वो भी पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड भी घटेगी. तो इसलिए इसका भी डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है. बस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन होता है. फिर इसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कंज्यूमर की. ठीक है. अगर उसका टेस्ट है किसी चीज़ के लिए ज़्यादा तो उसकी डिमांड करेगा ही करेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी. अगर उसका किसी चीज़ में टेस्ट कम है, डिमांड भी उसकी कम होगी, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी. आजकल देखो जैसे कि कई चीज़ों का लोग जो है कहते हैं यार गैस बढ़ जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा. उस चीज़ों को क्या होता है, लोग डिमांड ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं. तो उससे भी जो है डिमांड ज़्यादा होने लगती है, प्राइस बढ़े. फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी प्राइस है, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी प्राइस लो है तो डिमांड भी कम रहेगी. डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक है. सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए प्राइस और सब्स्टिट्यूट गुड्स डैट आर इंटरचेंजेबल. इसका भी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके लिए भी हम गुड्स क्या है, टी और कॉफ़ी के लिए या टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. तो उसके लिए भी क्या है, इंटरचेंजेबल गुड्स है, वो पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है. कम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप है. गुड्स डैट यूज टूगेदर. पेन और रिफल जो है एक साथ साथ यूज़ करते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है. ठीक है. तो इसका क्या है, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप है. तो उसके बाद आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम सप्लाई करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.